Hello guys, again welcome back to my channel. Today we are going to discuss about residential status of individual. किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर। इसमें देखिए जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन रेजिडेंट सेक्शंस जो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शंस 1 में आता है, और दूसरा है आपका नॉन रेजिडेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे नॉन रेजिडेंट का सेक्शन नहीं लिखा है, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि नॉन रेजिडेंट का सेक्शन क्या होगा। तो इसका सेक्शन है आपका 2 सब सेक्शन 30। जो इनकम टैक्स 1961 है आपका, उसमें जो सेक्शन रहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के, तो रेजिडेंट सेक्शन आता है 6 सब सेक्शंस 1 और नॉन रेजिडेंट का सेक्शन आता है 2 सब सेक्शन 30। तो उसी तरह रेजिडेंट सेक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड वन इज़ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए एक एक का मीनिंग हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं और कैसे रेजिडेंट के स्टेटस को डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है रेजिडेंट। रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेक्शन 6 सब सेक्शंस 1 में देखो क्या कंडीशन है। इफ़ ही इज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड अमाउंटिंग इन 182 डेज या मोर, ऐसा व्यक्ति जो पिछले प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा भारत में रहा हो, या he was in India period accounting 365 days more than during the 4 year preceding the relevant previous year, ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर से पीछे वाले यानी कि preceding the previous year 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो, या फिर he was in India for a period या periods amounting 60 day more for the relevant previous year, और previous year में 60 दिन या 60 दिन से ज़्यादा वो भारत में रहा होगा। तो ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है 182 डेज अबव की, और दूसरी कंडीशन है 365 डेज अबव की विद इन द 4 ईयर, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 अबव दैन 60 डेज। तो रेजिडेंट के पर्पस में देखा जाए तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एक कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इसमें कि आफ्टर फुलफिलिंग द वन ऑफ द अबव 2 टेस्ट इन इंडिविजुअल बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट to become the ordinary resident of India, an individual has fulfilled the both of the condition। अगर कोई ordinary resident बनना चाहता है तो आगे दो conditions और दी हैं। उसमें condition में है कि पहले तो ऊपर जो भी 2 टेस्ट हैं उसमें से एक टेस्ट क्लियर यानी क्वालिफाई होना चाहिए। इंडिया इज एन लिस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर, वो व्यक्ति 10 सालों में एटलीस्ट 2 साल भारत में रहा हो या 2 साल से ज़्यादा, एंड he has stayed in India at least 730 days in 7 previous year immediately preceding the previous year in question। तो देखिए यहाँ पे preceding previous year में भी एक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया। तो देखिए 7 सालों में वो 730 दिन भारत में रहा हो, ये कंडीशन है। This means that the individual will not become an ordinary resident of India by simply stay in India period 182 days more in previous year. He will become an ordinary resident only fulfill one of the 2 tests of fulfilling one the test at least 2 previous year out of the 10 and 730 days within the 7 preceding relevant previous year। तो ये कंडीशन रखी गई है आपकी कि देखो इस कंडीशन में पहले कंडीशन है कि जब ऑर्डिनरी फुल ऑन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो अंडर सेक्शन 6(1) में जो भी एक टेस्ट है जो हमने पढ़ा अभी, इसमें से एक टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि फुली ऑन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए, क्योंकि रेजिडेंट की कंडीशन में आपने देखा ये यहाँ देखो रेजिडेंट सेक्शन में आपके दो भागों में बांटा है, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन में, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी तो रेजिडेंट है, वो भी तो भारत का निवासी है ना, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी भारत का निवासी है, तो उसके लिए कंडीशन रखी गई है कि
अगर वो 10 सालों में 2 साल और 707 प्रीवियस ईयर में 730 दिन एटलीस्ट भारत में रहने योग्य हो, तभी उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट वन है रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऐसा व्यक्ति जो रेजिडेंट तो है। अब इसमें कंडीशन में तो पहली 2 कंडीशन आती है अंडर सेक्शन 6(1) की, जिसमें कि 182 दिन वो पिछले साल रहा हो और 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा और प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा रहा हो। अब इसमें नॉन रेजिडेंट की कौन सी कंडीशन है कि वो भारत में एटलीस्ट 10 सालों में 9 साल भारत में नहीं रहने वाला होना चाहिए, या फिर वो 10 साल ही भारत में नहीं रहा है, ये कंडीशन ये है। नेक्स्ट वन कंडीशन है कि वो 7 सालों में 730 दिन से कम भारत में रहा है। ऊपर वाले में हमने पढ़ा ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट 730 दिन से कम होना चाहिए, तभी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में देखो जो आपकी पहली कंडीशन है अंडर सेक्शन 6(1) में वो सेटिस्फाइड है, साथ में कौन सी सेटिस्फाइड नहीं है, जो 2 कंडीशन है, वन इज दिस वन, अनदर वन दिस वन। तो अगर इन दोनों कंडीशंस में जो सेटिस्फाइड नहीं होगा दैट इज बिकम द पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट क्या होता है, जिसमें से अंडर सेक्शन 6(1) की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, वो आपका नॉन रेजिडेंट में आ जाता है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखो रेजिडेंट के केस में कि रेजिडेंट के केस में जो अंडर सेक्शन 6(1) की 2 कंडीशन है वो ऊपर आपके ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी अप्लाई होती है, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में 2 कंडीशन और अप्लाई होती है, एटलीस्ट 10 साल में 2 साल वो रहना चाहिए और 730 दिन वो 7 सालों में रहना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन जो है इसमें चेंज हो जाती है आपकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, क्योंकि यहाँ पे 10 सालों में 9 साल वो भारत में ना रहा हो, या 10 साल ही ना रहा हो, या फिर वो भारत में 730 दिन से कम रहा हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को रहती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई भी आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं अपने सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम जो आपको समझ नहीं आती है। थैंक यू।